नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। नोएडा में मजदूरों के वेतन वृद्धि के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा अब पाकिस्तान कनेक्शन के साथ साथ पॉलिटिकल कनेक्शन की तरफ भी मुड़ गई है। एक तरफ जहां योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इस हिंसा को समाजवादी पार्टी की यूपी को अस्थिर करने वाली बड़ी साजिश बताया है, वहीं दूसरी ओर नोएडा साइबर थाने में आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती समेत 4 लोगों पर फेक वीडियो को पोस्ट कर हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि नोएडा हिंसा के पीछे क्या राजनीतिक हाथ है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, नोएडा में जो हिंसा हुई है, क्या इसमें राजनीतिक कोई कनेक्शन है? देखिए, जिस तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं या डिमांड रखे जाते हैं, तो डिमांड रखने के साथ प्रोटेस्ट करना उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानियां चल रही है। इसमें लेबर ऑर्गेनाइजेशन कई ऐसे संगठन हैं जो मजदूरों की बात करती है, कई ऐसे संगठन हैं जो मजदूरों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है, और अगर समस्याएं हैं तो सरकार से पहले डिमांड रखी जाती है। उसके बाद सरकार अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो चलो, प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार किसी भी व्यक्ति का, संगठन का, संस्था का है। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट शुरू होता है तो राजनीतिक पार्टियों को ये समझना चाहिए कि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में किसी जगह पर सरकार बनाने के लिए ही मेहनत कर रही है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता से दूर है तो उसके अंदर ये भावना खत्म हो गई कि हम सत्ता में कभी आ पाएंगे। ये तो पहले ही आपने साबित कर दिया कि हम सत्ता में कभी नहीं रहेंगे, इसलिए विपक्ष में हैं तो विपक्ष की ही राजनीति करते हुए कॉन्स्पिरेसी करते रहो। या फिर राजद को यह सोचना चाहिए, कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि आप भी सत्ता में रहे हो और आगे सत्ता मिलने की संभावना है। तो जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें एक समझौता किया जाता है कि नहीं, ये प्रोटेस्ट में डिमांड क्या है, डिमांड सही है, गलत है। जैसे ये श्रमिकों का, मजदूरों का प्रोटेस्ट हुआ, इस प्रोटेस्ट में इन लोगों ने डिमांड रखी थी कि नहीं, हमें समय पर वेतन दिया जाए, समय पर बोनस दिया जाए, वेतन में वृद्धि की जाए, हम कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, हमारे लिए वीक ऑफ भी निर्धारित किया जाए। तो ये सारे डिमांड जो थे ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल फालतू का डिमांड कहा जा सकता है कि नहीं, उस कठिन परिस्थितियों में वो काम करते ही नहीं है। लेकिन फिर भी डिमांड के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। छोटे छोटे जगह पर अपनी अपनी कंपनियों, फैक्ट्रियों के बाहर पहले उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया अपने मालिकों के खिलाफ। उसके बाद वो धीरे धीरे जब उसके अपने फैक्ट्री के मालिक उसे इग्नोर करने लगे तो फिर धीरे धीरे ये अलग अलग फैक्ट्रियों से जुड़ता गया। फिर इन लोगों ने सोचा एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार पर भी दबाव बनेगा, सरकार पर भी दबाव बनना चाहिए। ये अगर विपक्ष में बैठी पार्टियां सही मुद्दों पर सरकार को दबाव में नहीं रखेगी, सरकार से डिमांड नहीं करेगी, तो फिर लोगों को ही सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये तो विपक्ष की विफलता है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर नोएडा में, अगर गाजियाबाद में या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल हब है, वहां पर अगर श्रमिकों की समस्या है, सरकार को ये मैसेज नहीं जा रहा है, अधिकारी निकम्मे हो गए हैं, लेबर ऑफिसर निकम्मे हो गए हैं। पैसा लेकर वो लेबर ऑफिसर जाता है, फैक्ट्री में चेक करके बाहर आ जाता है, पैसा खाता है उससे, फैक्ट्री के मालिक से, मजदूरों को इग्नोर कर देता है। तो वो समस्या के लिए लड़ रहे हैं तो प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि आप कंपीट नहीं कर सकते सत्ताधारी पार्टी के साथ, तो आप अराजकता वाले माहौल का इंतजार करते हो और फिर उसे और बढ़ाने की कोशिश करते हो। इसमें भी यही मामला सामने आ रहा है कि पहले तो ये प्रोटेस्ट किया गया, चलो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज धीरे धीरे हुआ, और इन लोगों को अगर इसके बारे में जानकारी थी तो आप पीसफुल माहौल बनाने के लिए आपको चाहिए था कि डेलीगेशन बनाए। श्रमिकों से आप भी बात कर सकते हैं, आप भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं, दूसरी पार्टियां भी इसकी डिमांड उठा सकती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब यह देखा गया कि जब ये लेबर प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ तो उससे पहले ये लोग एक्टिव होते, उससे पहले ही हमारे दुश्मन देश एक्टिव होना शुरू हो जाता है। वो अपना प्रोपेगेंडा तंत्र एक्टिवेट कर देता है, यानी कि उसको लगने लगता है कि सोशल मीडिया इस समय ऐसा हथियार है कि जिसमें अगर गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो दूसरे लोग भड़केंगे। अगर नोएडा के अंदर, गाजियाबाद के अंदर प्रोटेस्ट हुआ,
और उसमें सोशल मीडिया में चलना शुरू हो गया कि देखो सेक्टर 62 में एक श्रमिक को पीट दिया गया, 10 लोगों को पीट पीट कर उसको लहूलुहान कर दिया गया, वहां मालिकों ने पीटा, यहां पुलिस ने पीटा, पुलिस ऐसा कर रही है। ऐसी स्थिति में दूसरे क्षेत्र के जो है प्रदर्शन करने वाले लोग, उसके दिमाग में जाएगा कि हमारे खिलाफ अन्याय कर रही है पुलिस, तो इसके बाद वो अपने जगह पर हिंसा फैलाना शुरू कर देगा। तो ये स्थिति पैदा करने के लिए कुछ जो प्रोपेगेंडा तंत्र है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसमें सबसे ज्यादा ये जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान आईएसआई का कनेक्शन दिखता है, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा सिर्फ इस बात के लिए नहीं करता, कहीं मुसलमानों का प्रोटेस्ट हो उसके लिए भी करता है, कहीं मुसलमानों को रेडिकल बनाना हो, कुछ युवाओं के दिमाग में जहर भरना हो, उसके लिए भी इसी का इस्तेमाल करता है। ये लोग तो सीरिया के वीडियो जो वहां पर सर काटा जा रहा है उसका इस्तेमाल यहां के मुसलमानों के लिए करता है, उसको भड़काने के लिए कि देखो ये तुम्हारे ही साथी का सर है जो भारत में ही अलग हिस्से कहीं दे दिया, फोटोशॉप कर दिया, वीडियो को चेंज कर दिया, एआई का इस्तेमाल कर दिया। ये बहुत सारे प्रोपेगेंडा पैदा किए जाते हैं, और इसे यही कहा जाता है कि सरकार ने इतनी सख्ती बरती, पुलिस वालों को हिदायतें दी, सब जगह रूट चेंज करने के लिए कहा, इन्हें भी सेफ सुरक्षित रास्ता दो कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी अपना प्रोटेस्ट कर पाए, और सरकार को भी ये पता चले कि ये अपनी ताकत डेमोक्रेसी में कैसे दिखाते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी में ताकत दिखाने के लिए प्रेशर ग्रुप बनाया जाता है, दबाव समूह कहते हैं, और ये प्रेशर ग्रुप अपनी ताकत दिखाता है कि अगर हमने जो मांग रखी है, हमारी बात नहीं मानी गई, तो अगली बार आपके खिलाफ वोट करेंगे, या वोट आपके खिलाफ करने वालों की संख्या लाखों में है। तो सरकार को मजबूर होना पड़ता है कि ये प्रेशर ग्रुप जो बना है, वो प्रेशर ग्रुप अगर प्रोटेस्ट के लिए लाखों लोग सामने आ रहे हैं तो ये लाखों लोग हमारे खिलाफ वोट करेंगे, तो मजबूरी हो जाती है। उनकी डिमांड कुछ मानी जाएगी अगर लॉजिकल होगी, तो इलॉजिकल डिमांड होगी तो मानी नहीं जाएगी। और यही समस्या यहां पर हुई कि यहां पहले प्रोपेगेंडा वाले लोग पहले आ गए, सोशल मीडिया पर प्रोपगेट करने लगे कि मजदूरों के साथ गलत हो रहा है, वहां हिंसा हो रही है तो पुलिस वाले उसको पीट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और फिर योगी सरकार गलत काम कर रही है, मजदूरों के आंदोलन को दबा रही है। अब यहां तो पहले पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया कि आईएसआई का जो यहां पर मॉड्यूल है हिंदुस्तान के अंदर, ये पूरा नेटवर्क है। अगर उसका नेटवर्क नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता कि साथ साथ ये टेररिस्ट अरेस्ट हो रहा है, अलग अलग जगहों पर विस्फोट करने के लिए पूरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं नहीं हम कैसे कैसे किन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यह पूरा सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होता है कि अगर देखा जाए लोगों को, मुसलमानों को चुना जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि कौन है जो सबसे ज्यादा देश के खिलाफ बोल रहा है। डायरेक्ट देश के खिलाफ नहीं बोल रहा है तो मोदी के खिलाफ कौन बोल रहा है, योगी के खिलाफ कौन लिख रहा है। अगर इन लोगों के खिलाफ लिख रहा है तो उसके दिमाग में जहर भरा हुआ है, उस जहर को और बढ़ाओ, इस लेवल पर लाओ कि उसके मुंह से जहर निकले, और फिर उसका इस्तेमाल आतंकवादी बनाने के लिए करो। तो ये तो पूरा मॉड्यूल तैयार किए हुए, उसी का इस्तेमाल इसने किया। सोशल मीडिया हैंडलर आ गए, और फिर यहां का वीडियो, वहां का वीडियो, ये पहले का वीडियो, पहले का फुटेज जो आगजनी का है, दंगे का है, वो सब इस लेबर प्रोटेस्ट के समय इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सर, आरजेडी के प्रवक्ताओं पर भी आरोप लग रहा है, क्या वो भी योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये प्रियंका भारती हो, कंचना यादव हो, या जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं, ये सबकी बात यहां हो रही है, क्योंकि आरजेडी का उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो इंटरेस्ट है। उसको तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में है तो वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे कि देखो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां मजदूरों के साथ, दलितों के साथ समस्या हो रही है। ये तो बार बार यही कहते हैं कि मजदूर वर्ग मतलब दलित वर्ग। ऐसा नहीं है कि मजदूर, जितने मजदूर हैं वो सारे दलित ही हैं। ये अपर कास्ट के लोग भी ये फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये आर्थिक आधार पर ये तय होता है कि कौन कहां पर कैसे स्किल्ड काम करेगा, नॉन स्किल्ड काम करेगा। लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो तरीके अपनाए, चाहे ये आरजेडी के हैं या फिर समाजवादी पार्टी के हैं, इन लोगों ने इस दंगे में भूमिका निभाई इसको प्रोपगेट करने के लिए, भड़काने के लिए। अब भड़काने के लिए इस्तेमाल करोगे तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया है तो सोशल मीडिया खंगाला तो जाएगा। 7 लोगों का नाम एफआईआर दर्ज हुआ, ये प्रियंका भारती भी, कंचना यादव भी और कुछ लोग हैं
जो कि इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करने वाले हैं। इसको और अंदर तक देखा जाएगा, पूरे चैनल को देखा जाएगा कि इसने जिन जिन लोगों को शेयर किया उन लोगों ने कितने लोगों को शेयर किया। ये तो साइबर क्राइम का भी मामला है। तो इसलिए अभी इस पूरे दंगे प्रोटेस्ट के मामले में योगी सरकार ने माना है कि केवल इन्हीं लोगों की गलती नहीं है। जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे वो तो अपनी डिमांड लेकर गए थे, लेकिन ये लोग कौन है जो उसकी डिमांड के बदले उसको और प्रवोक करने के लिए बैठा हुआ था। ये दंगे तक की स्थिति नहीं पहुंचती, आगजनी नहीं होती। ये भीड़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, और यही ये लोग कर रहे थे। अब तो उस लोगों की पहचान होगी, हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, फुटेज हैं, दिखाई पड़ेंगे कि जो आगजनी करने वाला था वो वास्तव में किसी फैक्ट्री में काम करता है या फिर वो बाहर से आया हुआ था। हर जगह ये देखा गया। अगर संभल में दंगा फसाद हुआ तो संभल के ही लोग नहीं थे, वो मस्जिद के इर्द गिर्द के लोग नहीं थे। ये लोग अलीगढ़ से भी बुलाए गए थे, मुरादनगर से भी बुलाए गए थे, मुरादाबाद से भी बुलाए गए थे। तो ये सारे लोगों की जैसे पहचान होती है, जो मोडस ऑपरेंडी है इन लोगों के काम करने का, उसमें तो ये देखा जाएगा कि लेबर प्रोटेस्ट के नाम पर नोएडा गाजियाबाद को जलाने की साजिश तो नहीं थी। क्या ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने की साजिश तो नहीं थी? उससे भी बड़ा ये क्या नोएडा गाजियाबाद से होते हुए धीरे धीरे उन्नाव कानपुर तक को ले जाना तो नहीं था? ये अलग अलग क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल हब तो यही नहीं है, यहां से आगे बढ़ेंगे, आगरा भी इंडस्ट्रियल हब है, तो उन जगहों पर भी इसे इसी तरह से आगे तो नहीं बढ़ाना था। पूरे उत्तर प्रदेश में श्रमिक आंदोलन के नाम पर आगजनी, दंगा फसाद करवाने के प्लानिंग तो नहीं थी। अब ये पूरे कॉन्स्पिरेसी की जांच हो रही है, जिसमें अब पॉलिटिकल कनेक्शन जब सामने आया तो केवल आरजेडी की बात नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का नेता भी नपेगा, इसमें कांग्रेस की भी भूमिका हो सकती है। कांग्रेस भी आजकल उत्तर प्रदेश में ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रही है और इसके नेता भी की एक्टिविटी भी बढ़ गई है। तो ये सारे मामले में जो विदेशी कनेक्शन सामने आ रहे थे, अब ये दिखाई पड़ रहे हैं कि पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, मतलब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी इसमें है, और ये कॉन्स्पिरेसी दंगा कराने के लिए की गई थी। तो अब योगी तो एक को भी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये तो उनकी शाख का सवाल है कि हमारे शाख को खराब करने की कोशिश की, और वो भी ऐसे समय में जबकि उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े सबसे मीटिंग कर रहे हैं, योगी मीटिंग कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक मीटिंग कर रहे हैं, ये सारे लोग अलग अलग संभाग में मीटिंग कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव की तैयारी करो। ये सारे ग्रुप्स को एक्टिव किया जा रहा है, और उस समय तुम क्या कर रहे हो? तुम भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने, योगी के खिलाफ इन लोगों को, मजदूरों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, तो बदला तो लेना ही है। तो इसलिए जो टीम बनी है अभी, नोएडा दंगा, गाजियाबाद में हंगामा, ये जो टीम बनी है, एसआईटी बनी है, वो अभी खत्म नहीं होगी। ये 2-4 लोगों के पकड़े जाने से कुछ नहीं होगा। अभी तो सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करना है, और इन सारे लोगों में अब फिर अखिलेश यादव हंगामा करते हुए आएंगे, मेरे नेता को पकड़ लिया है, उसके नेता को पकड़ लिया है। ये पॉलिटिकल अगर मोटिवेटेड आंदोलन होगा, राजनीति इसमें आएगी, तो राजनेता ही नपेंगे। अगर कोई गुंडा मवाली आएगा तो गुंडा ही नपेगा। इसलिए इन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हुई है। ये कार्रवाई कहां तक जाएगी, ये तो कुछ दिन के अंदर खुद ही पता चल जाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नोएडा हिंसा में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उससे साफ हो रहा है कि यह हिंसा सिर्फ मजदूर आंदोलन का एक हिस्सा नहीं था, बल्कि राजनीतिक साजिश के इर्द गिर्द भी है। इसीलिए योगी सरकार अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए डिजिटल और फिजिकल दोनों स्तरों पर जांच तेज कर रही है। तो इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।